Hello students, I am Neeraj Jani and welcoming you at Shivam Classes and Physics Zone. Today is a lecture of Standard 8 Mathematics, chapter number 1, that is rational number. Okay, and इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं. Now, concept regarding to the chapter 1 exercise 1.1 has been finished. ठीक है, तो ये जो कोई भी सम है एक्सरसाइज 1.1 के उनके कॉन्सेप्ट्स खत्म तो हो चुके हैं, लेकिन with that I will revise too. जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग. तो सबसे पहले व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्वेश्चन होगा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर का हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हो जाएगा न्यूमरेटर. मतलब कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा. दिस इज अ सिंपल वे, जिसको हम क्या बोलते थे, रेसिप्रोकल बोला जाता था. जिसको हम क्या बोलते थे, रेसिप्रोकल. तो उसका फर्स्ट आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 जो है उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इनवर्स करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आएगा. लेकिन माइनस तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा. सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, तो माइनस एज इट इज, लेकिन 19 डिवाइडेड बाय 30. आंसर ऑफ थर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 5/1. उसके बाद फोर्थ वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाइड विथ -3/7. मतलब कि हम डायरेक्टली इसका इनवर्स तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर. लेकिन काफी बार सिंप्लीफिकेशन भी देना पड़ता है. यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है. माइनस एज इट इज, 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 जा 5 3 जा 56 डिवाइडेड बाय 50. दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फिफ्थ वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाइड विथ -2/5. मतलब कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है माइनस माइनस प्लस 2/5 का, तो क्या हो जाएगा 5/2. ठीक है ना. तो काफी बार आपको सिंप्लीफिकेशन पहले देना पड़ेगा. नाउ सिक्स्थ वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो वो ऊपर आएगा. 1 डिवाइड बाय -1, तो आंसर क्या रहेगा -1. तो यहाँ पे एक चीज पता चली कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, वैसे ही 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा. एंड नोट के अंदर मैं लिखवा रहा हूं कि 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल. 0 के पास रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं है. और -1 एंड 1 ऐसे दो रेशनल नंबर है जो खुद का खुद ही नंबर itself is a reciprocal of itself. ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर. ठीक है, -4/5 मल्टीप्लाइड विथ 1 multiplied with -4/5, आंसर itself -4/5.
मतलब आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, जिसका प्लेस हमने चेंज किया है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन 5 के अंदर फर्स्ट वन, -4/5 is equal to multiplied with 1 is equal to 1 multiplied with -4/5 is commutative property and -4/5 multiplied with 1 जो आंसर देता है is multiplicative identity, मतलब it shows the multiplicative identity is shows the multiplicative identity, क्योंकि आंसर क्या दे रहा है, नंबर itself, तो that is multiplicative identity. Now second one, -13/17 2/7, -2/7 13 -13/17, तो सिर्फ प्लेस चेंज किया, और प्लेस चेंज करते हैं तो दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे -19 नीचे गया, 29 का 29, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ विथ इट्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स इनवर्स, और मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स इनवर्स ये क्या देता है, मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स इनवर्स क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो दिस विल बिकम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या बनेगा, दिस विल बिकम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Now question number 6, multiply 6/13 by reciprocal of -7/16, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू 6/13 -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7, -6 मल्टीप्लाइड विद 16 13/7, -96 95, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, tell what property allows the compute 1/3 multiplied with 6 multiplied with 4/3। अब 6 किसके साइड आ गया, 4 जो है वो साइड में चला गया, तो that is which property, that is associative property, associative property of multiplication। यहां पे क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लिकेशन। नाउ 8th one, is 8/9 is multiplicative inverse of -1/8। तो यहां पर शुरू करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हमें क्या चेक करना है, रेसिप्रोकल है या नहीं वो चेक करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1 इंटीजर 1/8, तो उसके लिए सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए होगा।
तो सिंप्लीफिकेशन माइनस 1 इंटीजर 1/8 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ठीक है, और 1 इंटीजर 1/8 का अलग से करो, 8 1 जा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 9/8, ठीक है, दिस इज 9/8। नाउ क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। सो नाउ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of minus 9/8 is equal to minus 8/9. So here answer will be no. 8/9 is not an multiplicative, not a multiplicative inverse of minus 1 integer 1/8. ठीक है, now question number 9 is 0.3. question number 9 is 0.3 multiplicative inverse of 3 integer 1/3. तो यहां पे सबसे पहले 3 integer 1/3, 3 3 are 9 plus 1 divided by 3. this is mixed fraction, this is impure fraction, 10 divided by 3. now multiplicative inverse of 3 integer 1/3 is equal to multiplicative inverse of 10/3 આની જગ્યાએ 10/3 કેટલું થઈ જાય, कितना होगा 3/10. आंसर will be 0.3. clear? now question number 10, you just need to give the answers. आपको आंसर्स देने हैं. रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, आगे ही लिखा, कौन सा होगा, 0. रेसिप्रोकल नंबर दैट इक्वल्स टू इट्स रेसिप्रोकल, खुद का ही रेसिप्रोकल हो ऐसे दो रेशनल नंबर, -1 1. रेशनल नंबर दैट इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कोई रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के जैसा ही हो, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, that is why another than 0, 0 के अलावा एक भी नहीं है, so that is 0, क्योंकि नेगेटिव, 0 का नेगेटिव भी वही होगा और पॉजिटिव भी वही होगा. 0 has no reciprocal, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. the numbers blank and blank are the own reciprocals, खुद के रेसिप्रोकल कौन है, -1 का रेसिप्रोकल -1, 1 का रेसिप्रोकल 1. रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो माइनस एज इट इज, ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस एज इट इज. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो न्यूमरेटर में आएगा, और न्यूमरेटर का 1 डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, वो क्या है, हम जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे इस चीज के लिए डिनोमिनेटर के x के लिए लिख के दिया हुआ है कि where x is not equal to 0. product of two rational number is always a rational number. दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, रेशनल नंबर. सो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. और इसी वजह से तो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर. द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, always a positive number is always a positive number. रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है. सो हियर एंड ऑफ द लेक्चर, और पूरे चैप्टर में से जितना
ज्यादातर टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर लाइन फॉर रेशनल नंबर, और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन दी गिवन नंबर्स। तो एक एक्सरसाइज बचती है, छोटे छोटे दो लेक्चर्स लगेंगे। सो डू इट, रिवाइज इट और लिखते रहिए। थैंक यू, एंड ऑफ द लेक्चर।